गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले हम अपना इंडेक्स देखते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पार्ट 12 में, जिसमें आपके एनुअल में कितने चैप्टर आएंगे। एनुअल में आपके आ रहे हैं 3 चैप्टर 15, 16, 17। ठीक है, पार्ट 12 में हमने आपको 15 चैप्टर करा दिया है। आज हम आपको कराएंगे 16 चैप्टर अक्लमंदी। ठीक है, अक्लमंदी पार्ट 13 में कराएंगे। ठीक है, तो पार्ट 13 शो करेंगे सभी बच्चे यहाँ पर। पार्ट 13 चैप्टर है आपका 16 अक्लमंदी। सभी बच्चे ओपन कर लीजिए। देखिए है आपका 16 चैप्टर अक्लमंदी, पार्ट है आपका 13। ठीक है, कदीम ज़माने में ट्राय नामी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम पायरियस था। ठीक है, क्या नाम था? पायरियस। वो बहुत बहादुर था। वो दूसरे मुल्कों पर कब्जा करके अपनी सल्तनत बढ़ाना चाहता था। चुनाचा उसने अपने पड़ोसी मुल्क यूनान पर हमला कर दिया। वहाँ के बादशाह का नाम मैनलियस था। उसने बड़ी हिम्मत से ट्राय की फौजियों का मुकाबला किया, लेकिन आखिर में उसे शिकस्त हुई। फातह फौजों ने वहां लौटकर मार की। उनका बादशाह पायरियस बहुत सी दौलत और यूनान की मुल्क हेलन को अपने साथ ले आया और उससे शादी कर ली। यूनानियों को शदीद दुख था कि ट्राय के बादशाह ने सिर्फ उन्हें शिकस्त दी, बल्कि उनकी मलका हेलन को भी अपने साथ ले गया। ये उनकी बेइज्जती थी। यूनान के बादशाह मैनलियस ने शिकस्त का इंतकाम लेने और मलका हेलन को छुड़ाने का फैसला किया। उसने अपने तमाम सरदारों फौजी अफसरों पर सिपहसालार को बुलाया, फिर अपने फैसले के बारे में उनसे मशवरा मांगा। सब ने एक आवाज़ होकर कहा, हम बेइज्जती की ज़िंदगी जीने से बेहतर इज्जत से लड़ते हुए मर जाना समझते हैं। ट्राय के बादशाह ने तमाम यूनानियों की तौहीन की है। हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें ट्राय के फौजियों और उनके बादशाह से बेइज्जती का बदला लेना होगा। हमें ट्राय पर हमला कर देना चाहिए। बादशाह का जवाब ये सुनकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, कौन थे? पायरियस और मैनलियस के जो दोनों थे, उनकी जो जंगें हुई थी, तो उसमें कौन जीतता था? पायरियस जीत गया था। और उन्होंने शिकस्त के साथ साथ उनकी मलिका हेलेन को भी ले गए थे। ठीक है, और उनसे शादी कर ली थी। और उनको क्या थी, ये बेइज्जती लग रही थी कि उनको एक शिकस्त भी मिली और उनकी अपनी मलिका भी चली गई यहाँ से। वो उनको पकड़ कर ले गया। ठीक है, तो उनके फौजी और अफसरों ने क्या कहा था कि हम बेइज्जती की ज़िंदगी से जीने से अच्छा हम इज्जत की लड़ाई में इज्जत की मौत मरना समझेंगे। ठीक है, तो बादशाह क्या इस बात मैनलियस जो बादशाह था वो उस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने फ़ौज को ज़बरदस्त तैयारियों का हुक्म दिया। कुछ अरसे के बाद एक बड़ा बेड़ा तैयार किया गया। मैनलियस समुद्र के रास्ते अपनी फ़ौजों को यूनान के साहिल तक ले गया। उसने बहरी बेड़े को समुद्र में छोड़ा और फ़ौज लेकर ट्राय के सरजमीन में दाखिल हो गया। जून ही पायरियस को यूनानियों के हमले की खबर मिली। उसने शहर के तमाम दरवाज़ों को बंद कराने का हुक्म दिया। वो खुद शहर के फैसल पर चढ़ गया। उसके तीर अंदाज दूसरे फौजी हमरा थे, जिन्होंने तीर बरसाना शुरू कर दिया। यूनानियों ने शहर का मुहासरा कर लिया। ट्रोजन फौजों ने बहादुरी के साथ उस पर हमले का सामना किया और मुकाबले के लिए मोर्चों पर डट गए। ठीक है, यूनानी फौजी शहर के फैसल में नकब लगाकर ट्राय के राजधानी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ के तीर अंदाज चाबुक तस्तीब से अपने मोर्चों पर डटे हुए थे और तीर चलाकर यूनानियों को फसील से दूर रखे हुए थे। काफ़ी दोनों ये सिलसिला चलता रहा। दोनों फौजी अपनी अपनी कोशिशें कर रहे थे। यूनानियों ने पूरे शहर को घेर रखा था, लेकिन ट्रोजन फौजों ने ऐसा बंदोबस्त कर रखा था कि बैरूनी फौजें कभी उन्हें घेर लें तो वह लंबे अरसे तक उनसे मुकाबला कर सकें। उन्होंने शहर में कुएं खोद रखे थे, तालाब और नहरें बना रखी थी, खाने का भी ज़ख़ीरा कर रखा था ताकि मुहासरा के दौरान खाने और पीने का कमी ना हो। और ये बंदोबस्त इतना ज़्यादा था कि कई साल तक लड़ाई जारी रखी जा सकती, और ऐसा ही हो रहा था। ट्रोजन फौजें और शहरी अपने बंदोबस्त पर मुतमईन थे और पूरी हिम्मत से यूनानियों का मुकाबला कर रहे थे। ठीक है, आगे देखेंगे। इधर यूनानी
ये अहद करके निकले थे कि ट्रोजन फौजों को शिकस्त देकर अपनी मलिका को छुड़ाकर वही वापस आएंगे। ठीक है, क्या था, ट्रोजन जो यूनानी जो थे वो क्या कर रहे थे, ये कसम खा चुके थे हम अपनी मलिका को और उनकी फौजों को मलिका को छुड़ा कर लाएंगे और फौजों को शिकस्त ज़रूर देकर आएंगे, अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन जो वो थे ट्रोजन की फौजें थी वो हर तरीके से तैयार रखी थी कि वो सालों तक अरसे तक जंगों तक लड़ सके। ठीक है, ट्रोजन फौजों के हाथों बेइज्जती उनके लिए ना काबिल बर्दाश्त थी। वो दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे, लेकिन हर मर्तबा दुश्मन उनको पसपा होने पर मजबूर कर देता था। ट्रोजन सिपाही फसील के ऊपर से तीर बरसाकर यूनानी फौजियों को मार डालते थे। उनका बहुत जानी नुकसान हो रहा था। यूनानी फौजों को फसील से दूर रखने में वो कामयाब थे। ये जंग 10 साल तक चलती रही। वो जंग कितने साल तक चली थी? 10 साल तक। उसमें यूनानियों का कोई कामयाबी नहीं मिली। दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान हो रहा था, लेकिन यूनानियों का नुकसान नस्बतन ज़्यादा था क्योंकि वो अपनी सरजमी से दूर थे। लेकिन उनकी हिम्मत और इरादे इतने मजबूत थे कि वो अब भी मुआसरा उठाने और खाली हाथ वापस लौटने के लिए तैयार न थे। वो क्या मुँह लेकर अपने मुल्क के बाशिंदों के पास जाते। वो अपने अहद के मुताबिक ना तो जंग जीत पाए थे, ना ही मलिका को रिहा करवा सकते थे। जो लोग इज़्ज़त से जीना चाहते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो इज़्ज़त से जीना चाहेंगे उन्हें हमेशा असल ज़िंदगी में भी क्या है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सख्त मेहनत और जद्दोजहद के बाद ही इज़्ज़त के साथ आराम और सुख चैन नसीब होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही हमारी पढ़ाई है कि हम अब जब तक इसे मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम उसमें अपनी जी जान नहीं लगा देंगे, जद्दोजहद में नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हमें क्या होगा, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से लोगों का होता है, लोग इज़्ज़त जीने के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यूनानी इज़्ज़त से सर उठाकर फ़ख्र के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, इसलिए वो जंग के तमाम मुसाइब खुशी खुशी बर्दाश्त कर रहे थे। आखिरकार उन्हें तरकीब सूझी। उन्होंने ट्रोजन फौजों को एक नई हुकूमत अमली के ज़रिए शिकस्त देने का फ़ैसला किया। उन्होंने क्या करा, एक क्या सोची थी, एक तरकीब सोची अब उन्हें हराने के लिए, क्योंकि वो हारते ही जा रहे थे और वो अपनी 10 साल तक ये हुकूमत चलती रही जंग, उसके बावजूद ना तो वो उनको शिकस्त दे पा रहे थे, ना ही उन्हें अपनी मलिका को छुड़ा पा रहे थे। ठीक है, उन्होंने अब अपनी एक तरकीब सोची। देखिए, यूनानियों ने अपने खेमे उखाड़े और फौजी की कैंपों को खाली कर दिया। तमाम फौजी समुद्र के साहिल पर वापस आ गए, जहाँ पर उनके बहरी जहाज़ों का बेड़ा लंगर अंदाज था। वो सब जहाज़ों से पर सवार हो गए और बेड़ उनको लेकर वापस चल पड़ा। जल्द ही बहरी बेड़ा नज़रों से ओझल हो गया। सबने यूनानियों की वापसी का मंजर अपनी आंखों से देखा। यूनानी अपनी तमाम चीज़ें अपने साथ ले गए थे, सिर्फ एक चीज़ छोड़ गए थे। वो लकड़ी का एक घोड़ा था, जिसके नीचे लकड़ी का एक चौखट्टा था और उसमें पहिए लगे हुए थे। क्या कर रहे थे, जो यूनानी थे वो सारा सामान ले गए थे और उन्होंने देखा भी था। ट्रोजन के फौजों ने उन्हें देखा भी था वापस जाते हुए, और उन्हें सब सामान वो वापस ले गए थे। सिर्फ क्या छोड़ गए थे, एक लकड़ी का घोड़ा जिसमें पहिए लगे हुए थे। सॉरी, यूनानी अपनी तमाम चीज़ें अपने साथ ले गए, सिर्फ एक चीज़ छोड़ गए थे। वो लकड़ी का एक घोड़ा था जिसके नीचे लकड़ी का एक चौखट्टा था और उसमें पहिए लगे हुए थे। ट्राय में तमाम लोगों को यूनानियों के मैदान छोड़ जाने से पर हैरत थी। उन्होंने सोचा कि 10 साल के लंबे अरसे तक मैं शायद उन्होंने थक चुके होंगे। इतनी लंबी लड़ाई ने उनकी कमर तोड़ दी थी, इसी वजह से वो मैदान छोड़कर भाग गए। उन्होंने शहर की फसील के तमाम दरवाजे खोल दिए। वो समुद्र के साहिल से यूनानियों के जहाज़ वापस जाते हुए देखते रहे। ट्रोजन बाशिंदों ने उससे खुश होकर जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या देखा, जब वो चले गए तो उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए, क्योंकि उन्होंने उनका जहाज़ वापस जाते देखा था। ट्रोजन बाशिंदों ने खुश होकर क्या करी थी, उसका जश्न मनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखिए नीचे, ट्राय के बच्चे लकड़ी से घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए। वो कहने लगे कि यूनानी ये घोड़ा हमारे खेलने के लिए छोड़ गए हैं। इस दौरान बादशाह के सिपाही भी वहाँ आ गए। वो भी उस घोड़े को देखकर हैरान थे। वो एक तख्तों से बने चौखट्टे पर था, उसके नीचे पहिए लगे हुए थे। सिपाहियों ने घोड़े के पहियों पर इधर उधर चलाया। उन्हें वो अजीब व गरीब लगा। उन्होंने सोचा कि इसे बादशाह के सामने पेश करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता धकेलते हुए वो घोड़े को शहर में अंदर ले आए। देखिए,
रात को शहर के फसील के दरवाजे बंद कर दिए गए। लोगों ने रात को यूनानियों पर फतह की खुशी में चिरागा किया। बादशाह पायलियस भी इस फतह से बहुत खुश हुआ। उसने फौजी सरदारों के एजाज़ में एक शानदार दावत का एहतमाम किया। एक तकरीब मुनअक़द की गई जिसमें तीरंदाजों और दूसरे बहादुर फौजियों को उनकी बहादुरी के लिए इनामात दिए गए। ये तकरीब और जश्न आधी रात तक चलता रहा। उसके बाद सब लोग सोने चले गए। सिपाही भी थक गए हुए थे, इसलिए उन्हें जल्दी नींद आ गई। आधी रात के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उस लकड़ी के घोड़े में कुछ यूनानी सिपाही छिपे हुए थे। वो सब खामोशी के साथ बाहर निकले और उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए। दरअसल आधी रात के बाद यूनानी बहरी बेड़े के तमाम जहाज सिपाहियों को लेकर वापस ट्राय के साहिल पर आ चुके थे और यूनानी फौज दरवाजे खोले जाने के मुंतजर थे। जो नहीं क्या था, घोड़े के अंदर कौन थे? यूनानी सिपाही छुपे हुए थे। और जो लोग फौज में वापस गए थे सिपाही, वो क्या हुआ था, आधी रात में वापस आ गए थे। जो ही घोड़े के अंदर छिपे सिपाहियों ने शहर के दरवाजे खोले, यूनानी सोते हुए ट्रोजन सिपाहियों पर टूट पड़े। उससे पहले कि ट्रोजन सिपाही जागते और कुछ करते, यूनानियों ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। पायलियस मार डाला गया और पूरे शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। यूनानियों ने अपनी शिकस्त का ज़बरदस्त इंतकाम लिया और मलिका को आज़ाद करा लिया। जब वो यूनान वापस हुए तो उनके साथ ट्राय की दौलत के अलावा यूनानियों की मलिका हेलन और उनके मुल्क और कौम की इज्जत भी थी। वो फतहाना अंदाज से यूनान में सर बुलंद करके दाखिल हुए। उन्होंने तमाम यूनानियों का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया था। उनका बादशाह मैनलियस मुल्का, हेलन, सिपाही और अवाम के सब बेहद खुश थे। उन्होंने कई दिनों तक फतेह का जश्न मनाया और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। यहाँ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। देखिए, सही अल्फाज के सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाइए। ट्राई में क्या करना चाहिए? हमला, लोगों को भगाना, कारोबार, हमला। सेकंड है, बादशाह ये जवाब सुनकर क्या हुआ? नाराज़ हुआ, गुस्सा हुआ, परेशान हुआ। बादशाह ये जवाब सुनकर नाराज़ हुआ, गुस्सा हुआ, परेशान। तो बादशाह तो जवाब सुनकर खुश हुआ था, लेकिन इसमें तीनों ही ऑप्शन अलग दिए हैं, नाराज़, गुस्सा, परेशान। ठीक है, तो बादशाह ये खबर सुनकर, तो ये सेकंड वाला हमारा ऑप्शन गलत दिया है। तो हम नीचे वाला देखते हैं। बादशाह ने फौजियों को क्या करने को हुक्म दिया? भागने, तैयारी, मुकाबला। तैयारी का यूनानी फौजी कहाँ दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे? कस्बे, राजधानी, ज़िले में, राजधानी में। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर राइट करेंगे, सेकंड हम कट कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन पर राइट करेंगे, यहाँ सेकंड ऑप्शन पर राइट करेंगे। सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। अब जो भी सही है उसके सामने राइट लिखेंगे, जो गलत है उसके सामने रॉन्ग लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, राइट। सेकंड है बादशाह फौजियों का जवाब सुनकर बहुत परेशान हुआ, नहीं, खुश हुआ था। बादशाह ने फौजियों को तैयारी करने का हुक्म दिया, राइट। कुछ अरसे के बाद एक बड़ा बेड़ा तैयार किया गया, राइट। दोनों फौजियाँ अपनी अपनी कोशिशें कर रही थी, राइट। वो दुश्मनों पर हमला नहीं करते थे, रॉन्ग। ट्रोजन फौजों के हाथों में बेइज्जती कैसे नाकाबिल बर्दाश्त है? ट्रोजन फौजों के हाथों बेइज्जती कैसे नाकाबिल बर्दाश्त है? तो ये हमारा रॉन्ग है, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, नाकाबिल बर्दाश्त है, ये नहीं है, तो रॉन्ग। फर्स्ट में राइट, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड में राइट, फोर्थ में राइट, फिफ्थ में राइट, सिक्स्थ में रॉन्ग, सेवन्थ में रॉन्ग। फिर सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। फर्स्ट है बादशाह जवाब सुनकर बहुत हुआ, खुश या परेशान? खुश हुआ। सेकंड है बादशाह ने डैश को ज़बरदस्ती तैयार का हुक्म दिया, वज़ीर आज़म या फौज? बादशाह ने फौज को ज़बरदस्त तैयारी का हुक्म दिया, फौज को। थर्ड है इसने बहरी बेड़े को डैश में छोड़ा और फौज को लेकर सरजमीन में दाखिल हो गया। कहाँ? इसने बहरी बेड़े को समुद्र में छोड़ा और फौज को लेकर सरजमीन में दाखिल हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। उनका बहुत जानी डैश हो रहा था, नुकसान फ़ायदा, उनका बहुत जानी नुकसान हो रहा था।
फिफ्थ है, यूनानी फौजों को फसील डैश रखने में कामयाब थे। दूर नज़दीक, यूनानी फौजों को फसील नज़दीक रखने में कामयाब थे या दूर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दूर। फिर हमारे सवाल जवाब है, यह हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, अब आपको नहीं है सवाल जवाब हम कॉपी पर कराएंगे, तब तक एक्सरसाइज देख लेते हैं अपनी पूरी। दर्ज अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। कदीम, बादशाह, हुकूमत, कब्ज़ा, हमला, फ़ौज, इंतकाम, सरदार, तौहीन, सवाब। देखिए आपको ज़बर ज़ेर पेश लगाना है, एराब लगाने हैं। शदीद, शिकस्त, इंतकाम, सरदार, बर्दाश्त, खुश, फ़ौज, हुक्म, दाखिल, फसील। ठीक है, इस तरीके से आपको ज़बर ज़ेर पेश लगाने हैं। फिर आपको ज़र हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना है। फ़ौज, अंदाज, शहर, दाखिल, फसील, साल, तीर, अरसे, हिम्मत। ठीक है, अब आपको बार बार खुश खत लिखना है। किस तरीके से? फैसला, मशवरा, तौहीन, समंदर, खुशी, फैसल। ठीक है, एक एक जिस तरीके से मैंने लिख कर दिखाया इसे आपको 2 टाइम्स और लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है पूरा। ठीक है, सेम उतारिएगा। फिर आपके यहाँ नीचे दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो अल्फाज जुमले आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जब तक हम अपने सवाल जवाब देख लेते हैं। सभी बच्चे कॉपी ओपन करिए अपनी उर्दू की। ये आपकी उर्दू की कॉपी है। देखिए, उर्दू का हमेशा हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट शो करेंगे। पार्ट है हमारा 13, सबक नंबर है 16, अक्लमंदी। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, ट्राय के बादशाह ने तमाम यूनानियों की तौहीन किस वजह से की थी? ट्राय के बादशाह ने तमाम यूनानी की तौहीन किस वजह से की थी? देखिए, आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ। तो यह लिखा हुआ है, वो दूसरे मुल्कों पर कब्जा करके अपनी सल्तनत बढ़ाना चाहता था, चुनांचे इसने अपने पड़ोसी मुल्क यूनान पर हमला कर दिया। क्यों की थी? इसलिए की थी वो क्योंकि अपना क्या बनाना चाहता था? सल्तनत। तो इसलिए लिखेंगे बादशाह, ट्राय के बादशाह ने तमाम यूनानी की तौहीन अपने दूसरे मुल्कों पर कब्जा करके अपनी सल्तनत बढ़ाना चाहता था, चुनांचे उसने अपने पड़ोसी मुल्क यूनान पर हमला कर दिया। ठीक है, वहाँ के बादशाह का नाम मैलियस। उसने बड़ी हिम्मत से ट्राय की फौजों का मुकाबला किया। आखिर में उन्हें शिकस्त फातेह फौजों से वाहट लोकर उनका बादशाह प्राइस से दौलत और यूनान के हेलन अपने साथ ले आया। ट्राय के बादशाह ने सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनकी मलिका हेलन को भी साथ ले गया। उनकी बेइज्जती थी। देखिए, यही लिखेंगे, ट्राय के बादशाह ने तमाम यूनानियों की तौहीन अपने क्या लिखा था? अपने मुल्कों पर, दूसरे मुल्कों पर कब्जा करके अपनी सल्तनत बढ़ाना चाहता था। तो चुनांचा उसने क्या था? पड़ोसी यूनान पर हमला कर दिया, इसी वजह से तौहीन की थी। तो ये आंसर आप यहीं से लिखेंगे। ट्राय के बादशाह ने तमाम यूनानियों की तौहीन किस वजह से की थी? इस वजह से की थी वो अपनी सल्तनत बढ़ाना चाहता था। ठीक है, लिखेंगे ट्राय के बादशाह ने तमाम यूनानियों की तौहीन इस वजह से की कि वो यूनान पर हमला करके अपनी सल्तनत बढ़ाना चाहता था। ठीक है, वो यही चाहता था कि मैं अब उस पर हमला करके अपनी सल्तनत बढ़ा लूँ। ठीक है, लिखना है ट्राय के बादशाह ने तमाम यूनानी की तौहीन इस वजह से की कि वो यूनान पर हमला करके अपनी सल्तनत बढ़ाना चाहता था। ठीक है, यूनान के बादशाह ट्राय के बादशाह से क्या लेना चाहता था? यूनान का बादशाह ट्राय के बादशाह से बदला लेना चाहता था। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूनान का बादशाह ट्राय के बादशाह से
के बादशाह से अपनी बेइज्जती और अपनी हेलन को अपनी मलका ठीक है और मलका हेलन को छुड़ाना चाहता था। ठीक है, क्या चाहता था? यूनान का बादशाह ट्राय के बादशाह से अपनी बेइज्जती और मलका हेलन को छुड़ाना चाहता था। बेइज्जती का बदला लेना और मलका हेलन को छुड़ाना चाहता था। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं बेइज्जती का बदला। ठीक है, बेइज्जती का बदला लेना और मलका हेलन को छुड़ाना चाहता था। ठीक है, यही आपको लिखना है। अब आपका तीसरा सवाल पूछा गया है, यूनान के बादशाह ने अपनी फौज को क्या काम करने का हुक्म दिया। तो क्या हुक्म दिया था? या दिया उनके बादशाह ने बेइज्जती का बदला लेना होगा, हमें ट्राय पर हमला कर देना चाहिए। बादशाह ये जवाब सुनकर खुश हुआ। उसने फौज को ज़बरदस्त तैयारी का हुक्म दिया। तो क्या आएगा? उसने फौज को ज़बरदस्त तैयारी का हुक्म दिया। ठीक है, यूनान के बादशाह ने अपनी फौज को ज़बरदस्त तैयारी का हुक्म दिया। यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। यह आपका आंसर 3। ठीक है, पेज नंबर 76 से आपसे ये आंसर लिखना है। पेज नंबर 76 से आपको ये उसने फौज को ज़बरदस्त तैयारी का हुक्म दिया। ठीक है, पेज नंबर 76 से आपको ये आंसर लिखना है। अब है आपका सवाल नंबर 4, यूनान के बादशाह ने कुछ अरसे के बाद क्या तैयारी किया। देखिए यहीं आपको उस पर दिया हुआ है। कुछ अरसे के बाद एक बड़ी बहरी, यहाँ लिखेंगे कुछ अरसे के बाद एक बड़ा बेड़ा तैयार किया गया। मेलियन समुद्र के रास्ते पर अपनी फौजों को यूनान के साहिल तक ले गया। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे बस। ठीक है, कुछ अरसे के बाद क्या तैयारी किया? तो कुछ अरसे के बाद यहाँ से लिखेंगे यूनान के बादशाह ने ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पेज नंबर 76 से। ठीक है, यूनान के बादशाह ने, तो लिखेंगे कुछ अरसे के बाद एक बड़ा बहरी बेड़ा तैयार किया गया। ठीक है, यह आंसर है आपका 4। फिर है आपका सवाल नंबर 5, यूनानी फौजियों ने ट्रोजन शहर को क्या कर रखा था। यूनानी फौजियों ने क्या कर रखा था? तो यूनानियों ने शहर का मुहासरा कर लिया था। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। ये आपका आंसर है 5। यहाँ से आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, पेज नंबर 76 से ही आपको ये आंसर लिखना है। फिर आपका सवाल नंबर 6 है, जंग कितने सालों तक चलती रही। जंग 10 साल तक चलती रही। ठीक है, जंग कितने की जगह लिखेंगे 10 सालों ठीक है, जंग 10 सालों तक चलती रही। ठीक है, फिर आखिर में जीत किस मुल्क की हुई। सभी बच्चों को पता है चैप्टर में, आखिर में जीत यूनानियों की हुई। ठीक है, यूनान के बादशाह की हुई। ठीक है, आखिर में जीत यूनान के बादशाह की हुई। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, डेट शो करेंगे सभी बच्चे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। पार्ट 13 सबक नंबर 16 अक्लमंदी। हेडिंग लिखेंगे दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 लिखेंगे, ट्राय के बादशाह ने तमाम यूनानियों की तौहीन किस वजह से की थी। ट्राय के बादशाह ने तमाम यूनानियों की तौहीन इस वजह से की कि वो यूनान पर हमला करके अपनी सल्तनत बढ़ाना चाहता था।
ठीक है। यूनान के बादशाह ट्राय के बादशाह से क्या लेना चाहता? यूनान के बादशाह ट्राय के बादशाह से अपनी बेइज्जती का बदला लेना और मलका हेलेन को छुड़ाना चाहता था। ठीक है। फिर आपका सवाल नंबर 3 है आपका, यूनान के बादशाह ने अपनी फौज को क्या काम करने का हुक्म दिया? तो पेज नंबर 76 से आपको यह आंसर लिखना है। यूनान के बादशाह ने कुछ अरसे के बाद क्या तैयार किया? तो यूनान के बादशाह ने, पेज नंबर 76 से आपको आगे से लिखना है। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, यूनानी फौजियों ने ट्रोजन शहर को क्या कर रखा था? पेज नंबर 76 से आपको यह आंसर लिखना है। जंग कितने सालों तक चलती रही? जंग 10 सालों तक चलती रही। आखिर में जीत किस मुल्क की हुई? आखिर में जीत यूनान के बादशाह की हुई। ठीक है। यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 13 कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सारी एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक पर रखनी है और अपना काम सवाल जवाब अपनी कॉपी पर करना है। ठीक है। पार्ट 13 यहाँ कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो अच्छी तरीके से सुनेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थैंक यू।